महिला पूजा पाठ में लगी रहती है, फिर बच्चों को ले जाती है, चल 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 बेटा घंटा बजाएंगे मंदिर में, फिर धर्म की आड़ में करने जाती है, जो सामान लाके पुरुष ही देते हैं, लोग जाए मंदिर में ना जाए तो चक्रा बिल्ला तैयार है पिटने के। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा की बात करी थी। इस मनवादी व्यवस्था ने, इस ब्राह्मण व्यवस्था ने आज तक महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया। पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो कहाँ पढ़े लेंगे लिखेंगे कैसे? IAS में टॉप कैसे कर लिया? 2 नंबर का नंबर है उसका क्या? बिल्ला की लड़की है वो मतलब IAS बन गई बिना पैसे। मैं मनवादियों की सरकार, अगर हमारा बाल्मीकि समाज इनकी गुलाम। आप बड़े मनवादी कौन है? देखिए मनवादी देखिए जो संविधान को नहीं मानता हूँ है ना, वो जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। उन्होंने कहा देश का मनवादी कौन है बताओ? मनवादी उन्होंने मतलब बौद्ध का नाम यहाँ पर जय श्री राम का नाम लेता है, और जब अदर कंट्री जाता है नरेंद्र मोदी, हाँ बाबा बौद्ध से आए, बौद्ध की धरती से विदेश में जाते हैं और कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए, लेकिन और यहाँ पे बुद्ध की मानते हैं, संविधान को मानते हैं, बाबा साहब की वजह से वो PM बने हैं। देखिए हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है और खाने के कुछ और होते हैं। हम उनकी मंशा को जानते हैं, उनका जो मेन मकसद है वो भारतीय संविधान को नहीं बना, वो प्रधानमंत्री में बनेगा। उसने कहा था मेरी शादी नहीं हुई है, वो सब बोला मेरी शादी नहीं हुई है। जब उसको पता चला वो कहते हैं उन कुत्तों को धूल चटा दो, उन कुत्तों को जो घर में घुस के घात करे, और वोट मत देना उन कुत्तों को जो संविधान बदलने की बात करे। जय भीम नमो बुद्धाय, मैं सुमन बौद्ध। आप देखना शुरू कर चुके हो SP लाइव 85। इस वक्त हम है इंदिरा गांधी स्टेडियम में। दिया है 27 वाले चुनाव में एक जिन्न को बंद करके ना और ऐसा ढक्कन लगाएंगे, पूरा मनुवाद खोलता रहे, कभी खुलेगा नहीं। और समाज की 3 जाति, तो 54 जाति वालों को मिल रहा है 15% और 3 जाति वालों को मिल रहा है 10%। तो बताइए आरक्षण किसको ज्यादा मिल रहा है, 3% वालों को या 54% वालों को? आप लोग खुद ही अपने अधिकारों को नहीं समझ पा रहे हैं। कैसे नहीं समझ पा रहे बताइए? 10% के लोग जो है कि राज कर रहे हैं और 90% के लोग अभी वैसे पड़े हुए हैं। मैडम 90% के लोग ये पढ़ेगी अपनी कमजोरी से, क्योंकि अभी भी हमारा समाज शिक्षित नहीं है। कैसे शिक्षित होगा आखिर? मैडम शिक्षित होगा हमारे आत्मविश्वास से और हमें शिक्षा को बढ़ोतरी देने के लिए। इसकी वजह महिलाएं, और कैसे? महिला पूजा पाठ में लगी रहती हैं, फिर बच्चों को ले जाती हैं, चल 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 बेटा घंटा बजाएंगे मंदिर में, फिर धर्म की आड़ में फंसते हैं बच्चे। सामान भी तो आप ही लाके देते हैं। सुन तो लीजिए, धर्म की आड़ में फंसते हैं बच्चे, फिर वो अपना जो हक और अधिकार है उसे भूलते जाते हैं। वो हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे रहते हैं, हिंदू राष्ट्र। इधर वो जाति के आधार पर सारे आपके हक और अधिकार खत्म करते जाते हैं, और वो पूजा पाठ में लगे रहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे रहते हैं। तो ये सारी गलती तो महिलाओं की है, जैसे कि महिलाओं की गलती आप बता रहे हैं, लेकिन जो महिलाएं पूजा पाठ करने जाती है, जो सामान लाके पुरुष ही देते हैं, लोग जाओ मंदिर में, ना जाए तो चक्रा बिल्ला तैयार है पिटने के लिए। ये तो सबसे बड़ी पुरुषों की गलती है। क्या करें, महिलाओं की इज्जत करनी पड़ती है। अच्छा, तो इतने बड़े कार्यक्रम में एक भी पुरुष महिलाओं को लेकर आए हैं? नहीं, महिलाएं बैठी हुई है, महिला अंदर भी बैठी हुई है, यहाँ पर भी बैठी हुई है। आपके साथ अरे मेरी तो शादी नहीं हुई है मैम, मेरे साथ कैसे आएगी? जो बात कह दी कि वो तो कही जाएगी। सबसे ज्यादा पूजा पाठ कौन करता है आप बताइए? महिला करती है, पुरुष करता है? आज महिला करती मैं मानती हूँ, लेकिन पुरुषों की गलती है ना कि सामान ला के देते हैं, नहीं देना चाहिए ना। अरे ला के ना दे तो घर में कलेश से खाना बंद हो जाएगा। आप बताओ क्या करें, फिर भूखे मर जाए? आप महिलाओं से डरते हैं? डरना पड़ेगा, इज्जत करनी पड़ेगी। बाबा साहब ने कहा है महिलाओं की। ये थोड़ी नहीं कि डरने की वजह से आप उनको मंदिर में ढकेल दो। हम कहाँ ढकेल ले, अपना आप जा रही हैं वो। तो आपको बताना चाहिए ना अधिकार के बारे में। समझा रहे, समझती कहाँ है? अरे मैम हम बात कर रहे हैं ना, जब मतलब सबसे पहले जो सावित्रीबाई फुले थे, उन्होंने सबसे देश का पहला मतलब स्कूल खोला था। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा की बात करी थी। इस मनुवादी व्यवस्था ने, इस ब्राह्मण व्यवस्था ने आज तक महिलाओं को पढ़ने का अधिकार ही नहीं दिया था। उसके बाद मतलब पढ़ने का तो SC और ST दोनों को नहीं था, लेकिन उसमें महिलाओं को और ज़्यादा नहीं था। लेकिन जब जो मतलब सावित्रीबाई फुले ने स्कूल खोला तो उनको मौका मिला, और जब मौका मिला आज वो पढ़ रही हैं। टीना डाबी है जो बड़े पद पर बैठी है, बहन कुमारी मायावती जी हैं जो 4 बार उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल चुकी हैं, मीरा कुमार हैं जो लोकसभा स्पीकर रह चुकी हैं। ऐसा बात नहीं है कि मतलब SC समाज की महिला आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन हाँ उनके लिए अभी भी धार्मिक मामला कम पड़ रहा है। जैसे जिस हिसाब से वो मंदिर में जाती हैं, जिस हिसाब से मतलब भागवत का कथा सुनने चली जाती हैं, तो उनका एक माइंड फ्रेश के वजह से वो जाती हैं। लेकिन उनके जब वो पढ़ेंगी लिखेंगी और उनके जो समाज हमारे समाज के लोग हैं अपने समझाएंगे उनके लिए, उनके पास बैठ कर ऐसी बात करेंगे तो वो उसको बात को छोड़ेंगी। और लाखों महिलाओं ने इस चीज़ को छोड़ा भी है। अब कथा मतलब जो करवा चौथ वगैरह बात होती है वो नहीं करते हैं। और बताइए आप। अब आ जाइए वर्गीकरण पे। वर्गीकरण की अगर बात हो रही है तो पहले क्या है, केंद्र के हाथ में था और राज्य के हाथ में था जो भी था आरक्षण का मामला। अब मैम एक मिनट मैं बता दूंगा। वर्गीकरण का मामला ये है मैम
एक मिनट, वर्गीकरण का मामला ये है कि देखिए, वर्गीकरण में मामला ये है कि एससी जो मतलब एससी सभी अभी मिक्स है, सभी मतलब जाटव से लेकर के धनुक जो भंगी चमार जब है सब एक है। तो उसमें नॉन फाउंड सुटेबल लिख करके वहाँ पर 4 साल अगर वो मतलब सीट खाली रहती है तो जनरल से भर दी जाती है। आने वाले समय में अगर जो दूसरे निम्न वर्ग हैं उसके अंदर अगर योग्य उम्मीदवार नहीं होगा तो वो जो जगह हैं वो जनरल भर दी जाएंगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर के संसद तो कर नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पर उनका मतलब अभी सत्ता नहीं है, 240 सीट आई हुई हैं, तो अभी बैसाखी में सरकार चल रही है, तो वही हिसाब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर दी गई है। इसीलिए मैं सुप्रीम कोर्ट पर आधा अंगुली उठा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहता हूँ कि पहले हाथ वर्गीकरण अपने यहाँ से चालू करो। पहले आप सिर्फ ब्राह्मणों का मतलब कोड नहीं होना चाहिए, उसके अंदर ठाकुर भी होने चाहिए। पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो कहाँ पढ़े लेंगे लिखेंगे कैसे नहीं? IST ने डायमंड टॉप कैसे कर लिया? 2 नंबर का नंबर है उसका। क्या बिरला की लड़की है वो मतलब IAS बन गई बिना परीक्षा देने के बाद में। वो लेटर एंट्री कराई गई है और सरकार डर भी रही है, लेटर एंट्री को बंद कर दिया गया है। अमित शाह का बेटा चेयरमैन बन गया, बल्ला उठाना नहीं आता। 4 जज बने वो भी बिना अब आ जाइए वर्गीकरण पे। देखिए दिक्कत क्या है, इन्होंने राज्य के हिसाब से कर दिया है। मान लीजिए राज्य में है मनुवादियों की सरकार, अगर हमारा वाल्मीकि समाज इनकी गुलाम। आप बोले मनुवादी कौन है? देखिए मनुवादी देखिए जो संविधान को नहीं मानता वो मनुवादी है। आप कह रहे हैं जो संविधान को नहीं मानता वो मनुवादी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद ही संविधान को मानते हो, कहते हैं हम संविधान मान रहे मैडम, कहाँ मान रहे प्रधानमंत्री जी? मैडम सुन तो लीजिए, नरेंद्र मोदी जो है ना वो जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। उन्होंने कहा मैं देश का मनुवादी कौन है बताओ? मनुवादी उन्होंने मतलब बौद्ध का नाम यहाँ पर जय श्री राम का नाम लेता है, और जब अदर कंट्री जाता है नरेंद्र मोदी। हाँ वहाँ पर बौद्ध से आए, बौद्ध की धरती से विदेश में जाते हैं और कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, लेकिन और यहाँ पे बुद्ध की मानते हैं, संविधान को मानते हैं, बाबा साहब की वजह से वो PM बने हैं। देखिए, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है और खाने के कुछ और होते हैं। हम उनकी मंशा को जानते हैं, उनका जो मेन मकसद है वो भारतीय संविधान को बदलना है। और जब तक इस बहुजन समाज में हमारे जैसे नौजवान रहेंगे, चंद्रशेखर भाई जैसे नौजवान रहेंगे, उनके संविधान को आँच नहीं आने देंगे। बिल्कुल वो प्रधानमंत्री क्या बनेगा? ईमानदारी से अपनी पत्नी का पति नहीं बना, वो प्रधानमंत्री क्या बनेगा? आप पर्सनल मैटर पे क्यों जा रहे हैं? एक मिनट उसने जब सांसद का टिकट लगा था, उसने कितना बड़ा झूठ आदमी है, उसने कहा था मेरी शादी नहीं हुई है। उसने बोला मेरी शादी नहीं हुई है, जब उसको पता चला उसके वो कहते हैं कि मुसलमान सारे लफ्ज़ात करते हैं, मुसलमान सारे लफ्ज़ात करते हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने शादी करके छोड़ दिया, बताइए सबसे बड़ा लफ्ज़